गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं ब्रजेश जलावा एक बार फिर हाजिर हूँ नया वीडियो लेकर। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। इन दोनों टॉपिक पे हमने पढ़ा था कि हमारी ड्रग किस तरह बॉडी में अपना वर्क करती है। एक में हमने उसकी मूवमेंट पढ़ी थी, दूसरे में हमने उसका एक्शन पढ़ा था। लेकिन ये सब चीज़ें तब होगी जब बॉडी में ड्रग इंट्रोड्यूस होगी, यानी कि हमारी बॉडी में ड्रग का आउटसाइड से इनसाइड तक जाना। जैसे हम एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे तो ब्लड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आना, ब्लड में आना, ये किस रूट से आएगा। इस चीज के लिए आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम के लिए भी है और ये टॉपिक फोर्थ सेमेस्टर कोलॉजी का भी है और फर्स्ट ईयर में जो आईटीपी पढ़ते हैं यानी कि इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिक, उसके लिए भी हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारी बॉडी में ड्रग को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल्स है हमारे पास जो कि थेरेप्यूटिक इफेक्ट हमारी बॉडी में देता है, उस इफेक्ट को बॉडी में किस तरह हम इंट्रोड्यूस कराएंगे और जाके वह अपना एक्शन देगा। तो हम चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हमारा टॉपिक है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब समझ रहे हैं आप यहाँ पे कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेट रूट रिफर एज द मेथड बाय विच ड्रग आर डिलीवर्ड इनटू द बॉडी। क्या कहना है यहाँ पे, किस तरह से कौन से रूट से हम लोग हमारी जो भी ड्रग है उसे बॉडी के अंदर डिलीवर्ड कर रहे हैं, मतलब बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। काय के लिए कर रहे हैं? अचीव थेरेपेटिक इफेक्ट, यानी कि हम एक ड्रग का जो रिस्पॉन्स हम उसे ले सकें और हमारी जो भी डिजीज है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है, उसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए जो भी हम ड्रग लेंगे तो ड्रग को बॉडी में किस तरह इंट्रोड्यूस कराना है। डियर स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग कोई भी ड्रग को बॉडी से इंट्रोड्यूस कराएंगे तो या तो हम ड्रग को इन कराएंगे यानी कि बॉडी के इनसाइड देते हैं, या ऑन द बॉडी यानी बॉडी के ऊपर यानी कि टॉपिकल यूज करते हैं। इसके लिए अपने पास डिफरेंट टाइप की मेथड्स हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए इसको आप एक तो हमारा नॉर्मल हम सारी रूट्स पढ़ सकते हैं, या फिर हम इसको स्पेसिफिक कैटेगरी में भी पढ़ सकते हैं कि कौन सा हमारा सिस्टमेटिक है, कौन हमारा नॉन सिस्टमेटिक है। लेकिन आज के जो टॉपिक है इसमें मैंने सारी रूट्स आपको वन बाय वन करके रखी हैं, जिनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जो स्केलेटल प्रिपरेशन के रूप में देखेंगे, हमारी पहली रूट आती है ओरल रूट, सबलिंगुअल, बकल, रेक्टल रूट्स, हमारा टॉपिकल रूट्स हो गया, ट्रांसडर्मल रूट हो गया, इनहेलेशन हो गया, इंट्रानेजल हो गया, इंट्रामस्कुलर है, इंट्रावेनस है, सबक्यूटेनस है और इंट्राथीकल। ये जो हमारे पास 12 रूट्स हमारे पास दी गई हैं, अब हम इन्हीं को वन बाय वन करके इनकी डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी ओरल रूट। सभी लोग जानते हैं कि ओरल रूट का एक सिंपल से में कोई पूछता है कि ओरल रूट क्या है, तो हम एक लाइन में इसका जवाब देंगे कि जब भी ड्रग क्या होगा, टेकन बाय माउथ, यानी कि हम जब ड्रग को माउथ के द्वारा इन बॉडी में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उसी को अपन लोग ओरल रूट कहते हैं। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, हमारा जीआईटी से होता है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से होता है। यानी कि जब भी हम ड्रग कोई भी ड्रग लेते हैं उसे टेकन बाय माउथ यानी कि उसे माउथ के थ्रू बॉडी में जाएगा, तो स्टमक में जाता है और स्टमक में डिजोल्व होगा और वहीं से उसका एब्जॉर्प्शन होगा। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि टेबलेट, कैप्सूल्स और भी हमारी जो सिरप वगैरह होती है, लिक्विड्स हम इसमें यूज करते हैं, ये सब चीजें हमारी इसी में इंट्रोड्यूस होती हैं। इसके एडवांटेज क्या होते हैं? इसके एडवांटेज आप लोग यहाँ पे हमारे नोट्स में भी दिए हुए हैं, लेकिन इसको साधारणतः देखा जाए तो इसका सबसे पहला बेनिफिट हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होता है कि ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि इसका सेल्फ मेडिकेशन होता है। मतलब आपको किसी भी व्यक्ति की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आपको किस तरह से ड्रग को हम इंट्रोड्यूस, मतलब बॉडी को हम लोग टेकन करना है, ड्रग लेना है, तो उसके लिए आपको अदर पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप सेल्फ इसे मेडिकेट कर सकते हैं। साथ ही क्या होता है कि सुटेबल होती है काय के लिए, हमारा स्टेबल इन गैस्ट्रिक एसिड। जो भी ड्रग रहेगी, जो हमारी गैस्ट्रिक एसिड यानी कि हम इसे टेकन बाय माउथ यानी कि ओरली ले रहे हैं, तो हमारे स्टमक में जाएगी, जहां भी उसका पीएच रहेगा स्टमक, उस पर ये ड्रग स्टेबल रहती है। और स्टेबल से मतलब यह होता है कि अपना केमिकल नेचर चेंज नहीं करती है, यानी कि जिस फॉर्म में हम ड्रग ले रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, वही आपकी बॉडी में अपना इफेक्ट देता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज में क्या आता है कि ये जैसे हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाती है तो कई बार हमारी बॉडी में इसके डिसऑर्डर हमें देखने को मिलता है। इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है हम इसे आगे पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें जो ओरली हम कोई ड्रग लेते हैं
तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी ड्रग यहाँ पे आती है तो ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, जिससे क्या होता है कि ड्रग अपना इफेक्ट देने के पहले ही मेटाबोलाइज होती है और बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है, जिससे ड्रग की क्वांटिटी बॉडी में कम होगी, उसकी कंसंट्रेशन कम होगी और हमें ड्रग का प्रॉपर इफेक्ट नहीं मिल पाता है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है इसका, हमारा इरिटेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकस। यानी हमारे पास क्या रहेगा कि जैसे जो भी गैस्ट्रिक म्यूकस में जाती है ड्रग मिलेगी तो अपने पास केवल क्या होता है उसमें इरिटेशन आने लगता है, मतलब बॉडी को अनकंफर्ट फील होता है। उसी के साथ क्या होता है कि इसका होता है गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल में डिसऑर्डर होने लगता है, यानी कि जो उसका नॉर्मल प्रॉपर फंक्शनिंग होता है जीआईटी का उसे ये अफेक्ट कर देती है। ये इसके डिसएडवांटेज है। सेकेंड रूट आती है आपकी सबलिंगुअल मतलब आप जानते हैं अंडर द टंग, यानी कि हमारी जो टंग होती है, जीभ होती है, इसके हम लोग क्या करते हैं जिह्वा के नीचे इस तरह से हम ड्रग को यूज करेंगे। और इसमें क्या होता है हमने सबलिंगुअल टेबलेट्स आती है, ये आपने देखा होगा यहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट आती है, जिसको अपन लोग क्या करते हैं हमारी जिह्वा यानी टंग के नीचे रखते हैं और वहीं पे डिजोल्व होती है और वहीं से इसका एब्जॉर्प्शन होता है। इसका क्या एडवांटेज है, ये रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है। रैपिड एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है कि जैसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, उस कंडीशन में हम लोग तुरंत इसे जिह्वा के नीचे रखते हैं और जैसे ही रखेंगे तुरंत ही डिजोल्व होती है और यहाँ से ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। और जब एब्जॉर्प्शन होगा वो कहाँ होता है, हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, यानी कि डायरेक्ट यहाँ से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आती है। और ये क्या होगा कि जब इसका ब्लड में एब्जॉर्प्शन होगा तो तुरंत जाके अपने एक्शन पे साइट ऑफ एक्शन पहुंचती है और अपना रिस्पॉन्स शो करती है। दूसरा क्या होता है यहाँ पे बाईपास, जो उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब जैसे हमने पढ़ा था अभी कि ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है तो ड्रग एक्शन देने के पहले ही मेटाबोलाइट हो जाती है। आपने देखा यहाँ पे टॉपिक हमारा दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया, जिसके कारण क्या हो जाता है कि हमारी ड्रग पहले एक्शन देने के पहले ही मेटाबोलाइट हो गई और हमारी ड्रग एलिमिनेट हो जाती है तो ड्रग एक्शन नहीं दे पाती। तो इस रूट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कहाँ से होता है, हमारा स्टमक से होता है। तो हम जब हमारी ड्रग स्टमक में जाएगी नहीं और कहाँ से हमारी जो टंग है उसके अंडर द टंग मतलब जिह्वा के नीचे से हम ड्रग लेते हैं, जहाँ से क्या होगा स्टमक में नहीं जाएगी, तो जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसे हम लोग बाईपास कर देते हैं, यानी कि हमारी ड्रग का रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। दूसरा क्या नेक्स्ट हमारा आता है, यूजफुल फॉर द ड्रग विद द पुअर ओरल बायो अवेबिलिटी। यानी कि क्या होता है कि जब भी ड्रग हम ओरल यूज करते हैं तो इसकी बायो अवेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ड्रग की कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन हम लोग ड्रग के मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं उसका जो भी लॉस हो जाएगा तो बायो अवेबिलिटी कम हो जाएगी। यानी कि अगर हम कोई 500 mg की ड्रग ले रहे हैं और वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्प्शन के थ्रू यदि 400 mg पहुंच गई तो 100 mg का जो हमारा लॉस हुआ है ये रिस्पॉन्स हमें कम मिलेगा। तो बायो अवेबिलिटी का मतलब होता है कि ड्रग कितना परसेंट हमारे ब्लड में आई। अगर फुली ड्रग आती है तो 100% बायोबिलिटी है, अगर कोई ड्रग के मॉलिक्यूल्स का हमें लॉस होता है, कंसंट्रेशन का लॉस होता है, उसकी बायोबिलिटी कम हो जाती है। इसके डिसएडवांटेज भी हमारे पास दिए गए हैं। इसमें सबसे जो होता है यहाँ पे, ड्रग मस्ट बी फॉर्मुलेटेड फॉर द सबलिंगुअल एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या रहता है कि जिस तरह हम लोग ड्रग, कोई भी हमारी ड्रग हम लोग इसको डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका स्पेशली हमें फॉर्मुलेट करना पड़ेगा जो कि सबलिंगुअल यानी कि जिह्वा के नीचे जाके हमारी ड्रग का एब्जॉर्ब हो और वहां पे इजीली डिसॉल्व हो जाए। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, लिमिटेड टू ड्रग दैट कैन बी एब्जॉर्ब थ्रू ओरल म्यूकसा। इसमें क्या होता है कि सभी तरह की जो भी ड्रग हमारी होती है वो ऐसा नहीं है कि हम कोई भी ड्रग लेते हैं और वो हमारे जो सब लिंगुअल रूट से एब्जॉर्ब हो जाए। इसके लिए स्पेसिफिक कुछ ड्रग होती है तो सभी ड्रग का हम लोग इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है बकल रूट से मतलब क्या होता है, यहाँ पे ड्रग आर प्लेस्ड बिटवीन द चिक एंड गम और ऑन द बकल म्यूकसा एंड एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन। आप समझिए यहाँ पे हमारी ड्रग को हम कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, कहाँ प्लेस करेंगे, चिक एंड गम, यानी कि हमारा जो ओरल कैविटी होती है इसी में हम लोग अपने चिक यानी गालों के बीच में और हमारे जो भी मसूड़े होते हैं उनके बीच में हम लोग इसको ड्रग को प्लेस करते हैं और ड्रग यहीं से आपकी एब्जॉर्ब होती है। आपने देखा होगा कि जैसे बक्कल टेबलेट वगैरह आती है, जैसे आप कोई टॉफी वगैरह भी खाते हैं तो उसे ओरल रूट में ही आप क्या करते हैं अपनी बकल केविटी में रख के ही उसको धीरे धीरे डिसोल्व करते रहते हैं, काफी समय तक उसे अपने मुंह में रखते हैं। सेम कंडीशन इसी तरह की हम लोग ड्रग में भी यूज
करते हैं। ये भी क्या होता है, हमारे पास रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है सिमिलर टू द सबलिंगुअल रूट, यानी कि जिस तरह की जो रूट होती है इसमें भी हमारी ड्रग का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, जिस तरह से सबलिंगुअल में हो रहा था। और इसमें भी क्या होता है, जब ड्रग स्टमक तक नहीं पहुंचेगी तो यहाँ भी हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर देंगे। ये इसके एडवांटेज हैं। और क्या होता है, यूजफुल फॉर द सस्टेन ड्रग रिलीज। और क्या होता है कि ड्रग जो हमारी रहेगी ये सस्टेन ड्रग रिलीज रहेगा, क्योंकि काफी समय तक वो हमारी बकल कैविटी में रहेगी और धीरे धीरे हमारी ड्रग को रिलीज करती रहेगी, जिससे हमें लंबे समय तक ड्रग का एक्शन मिल सकता है। डिसएडवांटेज देखेंगे तो यहाँ पे लिमिटेड टू द ड्रग कैन बी एब्जॉर्ब थ्रू द बकल म्यूकोसा। यहाँ भी वही प्रॉब्लम आ रही है कि सभी तरह की ड्रग हमारी इस तरह से जो बकल म्यूकोसा होती है इसमें एब्जॉर्ब नहीं होती है। दूसरा क्या होता है कि इसमें हमारे पास क्या होता है कि पेशेंट की कंप्लेंट हमारे पास रहती है कि जो इसमें प्लेसमेंट होता है ड्रग का, वो एक चैलेंजिंग होता है कि ड्रग को हमें कहाँ प्लेस करना है। और नेक्स्ट आता है इसका डिसएडवांटेज, इसमें लोकल इरिटेशन भी होते हैं, डिस्कम्फर्टनेस हमारे पास होती है अप्लाइड साइड पे। जैसे कि अगर कोई ड्रग हमने ली और बगल कैविटी में उसे हम लोग क्या हुआ, हमारे चिक और गम की भी जो हमने ड्रग टेबलेट रखते हैं, तो कुछ समय के बाद कई बार टेस्ट के कारण प्रॉब्लम आने लगती है, कभी कोई और रीजन रहता है जिसके कारण हमें डिस्कम्फर्टनेस लगती है। नेक्स्ट रूट आती है हमारी रेक्टल रूट। आप सभी लोग जानते हैं रेक्टल रूट के बारे में। इसमें क्या होता है कि हमारी जो ड्रग होती है इसको हम इंसर्टेड इनटू द रेक्टम, यानी कि अब हम यहाँ पे ड्रग को क्या करेंगे, हमारे रेक्टम में इसको जाके एनस के थ्रू इसको रेक्टम में जाके प्लेस करते हैं। और यहीं पे क्या होता है कि जो रेक्टल म्यूकोसा होती है इसी में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। इसका एग्जांपल आप देखिए, जैसे सुपोजिटरी आप लोगों ने नाम सुना होगा, इस तरह जो सुपोजिटरी होती है इसी को हम लोग रेक्टल रूट से यूज करते हैं। इसके भी एडवांटेज की बात करें तो इसमें भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हमारे पास एक बाईपास कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारी ड्रग जब ड्रग स्टमक को बाईपास करेगी तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी बाईपास करती है। यूजफुल फॉर द पेशेंट हु कैन नॉट टेक ओरल मेडिकेशन। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे वॉमिटिंग और नशे केस में क्या होता है हमारे पास, जैसे कोई वॉमिटिंग केस है, अगर हम किसी पेशेंट को ड्रग ओरली देते हैं और वॉमिट कर रहा है तो ड्रग वापस बाहर आ जाएगी, फिर आप ड्रग उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर ड्रग बाहर आ जाएगी, जिससे क्या होगा कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और उसका मेडिकेशन भी नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की कंडीशन हो गई, या फिर कोई कंडीशन हमारे पास, हमारा कोई पेशेंट है वो अनकॉन्सियस है, उस कंडीशन में भी हम लोग इस रूट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, जैसे यूजफुल फॉर द लोकल ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशन लाइक द हेमोरेड। इसमें क्या होता है हमारे पास कि जैसे अगर कोई रेक्टल की प्रॉब्लम है तो हम उसको लोकल ट्रीटमेंट मतलब लोकल साइट के लिए, स्पेसिफिक साइट के लिए भी उस तरह की ड्रग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखा जाए इस रूट के डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे क्या होता है वेरिएबल एंड इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे क्या होता है कि ड्रग का जो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होना होना रहता है वह कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्या होता है, इस तरह की रेक्टल रूट से अगर किसी पेशेंट को ड्रग हम देते हैं तो उसे डिस्कम्फर्टनेस होती है, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पेशेंट को इस तरह के ड्रग अगर रेक्टल रूट से ड्रग देंगे तो डिस्कम्फर्टनेस होगी, जिससे पेशेंट इस तरह की ड्रग लेना एक्सेप्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्या होता है, रिस्क ऑफ इरिटेशन और डैमेज टू द रेक्टल म्यूकस। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें हमारे पास एक ट्रेन पर्सन की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो कि इस तरह की ड्रग को रेक्टल रूट से प्लेस कर सके। अगर कोई भी ट्रेन पर्सन हमारे पास नहीं है तो इस तरह के क्या होगा, इरिटेशन भी हो सकता है और जो हमारी रेक्टल म्यूकस है वह डैमेज भी हो सकती है। तो इस तरह के जब भी रेक्टल रूट से कोई ड्रग यूज करेंगे तो एक एक्सपर्ट पर्सन चाहिए, ट्रेन पर्सन हमें चाहिए होता है, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे टॉपिकली रूट। टॉपिकली रूट को देखा जाए तो ये टॉपिकल को देखा जाए तो टॉप बट से बना हुआ है, यानी कि जो बॉडी में सबसे ऊपर होगा वहां हम इसे अप्लाई करेंगे। तो अब बॉडी में सबसे ऊपर क्या है, नॉर्मली लोग सोचते हैं कि सबसे ऊपर हमारा हेड है, लेकिन अगर हम इसको हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में देखा जाए तो बॉडी में सबसे ऊपर हमारी स्किन है। आप बॉडी के किसी भी हिस्से के जाकर टच करोगे, सबसे पहले आप उस हमारी बॉडी की स्किन को टच करते हो। तो जो भी ड्रग हमारी क्या होगा, अब हमारे स्किन पे हम अप्लाई कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टॉपिकली रूट कहेंगे, यानी कि हमारी स्किन पे जो आ रहा है वो टॉपिकली रूट में आता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ड्रग आर अप्लाइड डायरेक्टली टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। इसके एग्जांपल आपने देखा होगा, क्रीम, ऑइंटमेंट,
ट्रांसडर्मल पेचेस हमारे पास होते हैं, ये सभी चीजें हमारी क्या होती है टॉपिकली रूट पे यूज करते हैं। एडवांटेज की सिंपल से एडवांटेज आप देखेंगे, यह भी क्या होता है हमारा कि सेल्फ मेडिकेटेड है, हम इसको सेल्फ मतलब स्वयं अप्लाई कर सकते हैं, इजी होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि मिनिमाइज सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट, जैसे कोई ड्रग अगर हम लोग डायरेक्ट कोई लेते हैं और डायरेक्ट सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाते हैं तो उसकी जो टॉक्सिसिटी होती है उससे हमारी बॉडी को साइड इफेक्ट हो सकते हैं या कोई हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जब हम कोई चीज़ स्किन पे अप्लाई करते हैं तो उसमें अगर मैक्सिमम कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें हमारे पास क्या होगा, इरिटेशन होगा। लेकिन इसमें आपका कोई भी लाइफ का कोई भी रिस्क नहीं रहेगा कि कोई व्यक्ति को अगर आपने ये ड्रग देते हैं उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो गई, यानी कि उसकी कोई डेथ वगैरह हो गई या उसे कोई ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हुआ, इस तरह की रूट में हमें प्रॉब्लम नहीं आती। यही इसके सबसे बड़े एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज आप जानते हैं कि लिमिटेड टू द लोकलाइज ट्रीटमेंट। ये क्या होता है कि इस तरह की जो ड्रग होती है मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं लोकल साइट के लिए यूज करते हैं। लोकल साइट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हमारी कोई भी स्किन पे प्रॉब्लम हो, जैसे आपको कहीं भी बॉडी में पेन हो रहा है तो आप कोई भी ऑइंटमेंट वगैरह लगाते हैं, जैसे आपने देखा होगा आयोडेक्स है, झंडू बाम, इस तरह की जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं तो लोकल इफेक्ट के लिए आप इसे यूज़ करते हैं, तो ये लोकलाइज इफेक्ट हमारे पास देती है। दूसरा क्या होता है कि इसमें कई बार क्या होता है स्किन पे इरिटेशन होता है और एलर्जिक रिएक्शन होने लगती है। आप लोग देखते हैं कई बार हम ऑइंटमेंट को हमारी स्किन पे अप्लाई करेंगे और हमें वहाँ पे इरिटेशन होने लगता है, यानी कि खुजली होने लगती है, अदर कोई भी इफेक्ट हमें उसका देखने को मिलता है। कई बार हमारी स्किन पे हमने कोई ऑइंटमेंट अप्लाई किया, कुछ समय के बाद हम लोग देखते हैं कि हमारी स्किन रफ हो गई, तो इस तरह की प्रॉब्लम भी उसमें आने लगती है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, हमारा आता है ट्रांसडर्मल। यह भी क्या हमारे पास टॉपिकली रूट की तरह ही होता है, इसमें अप्लाइड टू द स्किन एंड एब्जॉर्ब इन द ब्लड सीरम, ब्लड स्ट्रीम, यहाँ पे ओवर द टाइम। यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह की जो ट्रांसडर्मल होती है इस ड्रग को हम लोग क्या करेंगे कि एक लंबे समय तक हम लोग क्या करते हैं हमारी स्किन पे अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे पास वो ड्रग हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलर में एब्जॉर्ब होती है और अपना इफेक्ट देती है। जैसे कि इसमें अपना टॉपिकली जेल वगैरह अपन लोग यूज करते हैं। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके एडवांटेज होते हैं प्रोलॉन्ग सिस्टमेटिक डिलीवर, यानी कि लंबे समय तक हमारे पास ड्रग क्या रहेगी धीरे धीरे बॉडी में अपना जैसे स्किन के थ्रू क्या होगा बॉडी में एब्जॉर्ब होती रहेगी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाएगी और अपना इफेक्ट शो करती है। इसमें भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को हम अवॉइड कर रहे हैं, यानी कि बाईपास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, क्योंकि स्टमक में ड्रग हमारी जा ही नहीं रही है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसके डिसएडवांटेज की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ भी डिसएडवांटेज सेम एज अ टॉपिकली रूट, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या इरिटेशन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि स्किन कई बार क्या करती है एज अ बैरियर, यानी कि अगर हमारी स्किन पे हम कोई ड्रग अप्लाई कर रहे हैं और स्किन एक बैरियर की तरह काम करेगी तो अब हमारी बॉडी में वह ड्रग अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, जिससे क्या होगा उसकी बायो अवेबिलिटी कम होती है। और बायो अवेबिलिटी का मतलब होता है कि ड्रग की कंसंट्रेशन ब्लड में कितने परसेंट एब्जॉर्ब होती है, तो उसका परसेंटेज कितना हमारे ब्लड में आया वो इसकी बायोबिलिटी कहलाती है। जब हमारे पास बायोबिलिटी कम होगी तो ड्रग की कंसंट्रेशन कम होगी और ड्रग रिस्पॉन्स कम होगा, ये हमारे लिए एक बड़ा डिसएडवांटेज रहेगा। नेक्स्ट हमारा अगला रूट है इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है कि इस तरह की जब भी ड्रग होती है इसको इनहेलेट इनटू द लंग्स, यानी कि हम लोग क्या करते हैं हमारे नॉस के थ्रू हम लोग उसको इनहेलेंस करते हैं, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कई ड्रग होती है इनको हम लोग सूंघते हैं, यानी कि हमारे नोज के थ्रू सीधे वो कहाँ जाती है लंग्स में जाती है और लंग्स में जाके हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके एब्जॉर्ब होती है और अपना इफेक्ट देती है। जैसे कि आपने कुछ देखा कुछ ड्रग यूज करा होगा, जैसे कि आपने साल्बुटामोल अस्थेमेटिक पंप वगैरह भी आप लोगों ने देखा होगा, उसके ऊपर इनहेलेंस करते हैं। नेबुलाइजेशन जब कई बार हमारे पास नोज में हम लोग इनहेलेंस करते हैं कुछ चीजें। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, ये रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन ड्यू टू द डायरेक्ट डिलीवरी टू द लंग्स। एंड इसमें क्या होता है कि इस तरह की सबसे जो इफेक्टिव इस रूट का जो हम इफेक्ट हमारे पास है वो होता है इसमें रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी कि तुरंत हमारे पास इसका एक्शन मिलता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी ड्रग क्लोरोफॉर्म वगैरह आपने नाम सुना होगा कि जैसे क्लोरोफॉर्म अपन लोग क्या करते हैं इनहेलेंस करते हैं, किसी व्यक्ति को सूंघाते हैं तुरंत वो क्या होता है बेहोश हो जाता है, यानी कि अनकॉन्शियस हो जाएगा। जनरल एनेस्थेटिक ड्रग है हमारा क्लोरोफॉर्म।
आप लोगों ने फिल्म वगैरह में भी देखते हैं कि किस तरह से कई बार किसी को बेहोश करना होता है, यानी कि अनकॉन्शियस करना होता है, विलेन आता है और आते से ही किसी को भी अपने हैंकी पे वो थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म डालता है और आके उसकी नाक पे लगा देता है। जैसे ही वो उसने इनहेलेंस किया, तुरंत एक्शन आता है और वो बेहोश हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका हमारे पास तुरंत एक्शन मिलता है। दूसरा क्या होता है कि लोअर सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट। इस रूट से जब भी कोई ड्रग हम लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जैसे ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो साइड इफेक्ट इसके हमारे कम होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, इसका एडवांटेज हमारे पास इफेक्टिव फॉर द रेस्पिरेटरी कंडीशन, यानी कि ये हमारे रेस्पिरेशन पे भी इफेक्ट डालता है, जो कि हमें तुरंत एक्शन इसका हमें मिल जाता है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो लिमिटेड टू ड्रग दैट कैन बी एरोसोलाइज। यहाँ पे क्या रहेगा कि जैसे हमारे पास इसमें हम लोग एरोसोल के रूप में भी हम इसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या होता है, इसके जो एक्शन होते हैं ड्रग का वो हमें लिमिटेशन होता है। इनहेलेशन टेक्निक में भी चैलेंजिंग फॉर सम पेशेंट। क्या होता है कि कई बार कोई पेशेंट होता है तो जो इनहेलेंस करना होता है, यानी कि दवाई इनहेलेंस करना मतलब सीधी भाषा में हम लोग बात करें तो किसी भी ड्रग को सूंघना होता है, तो उसमें कई बार क्या होता है कुछ पेशेंट के लिए चैलेंजिंग होता है, जो कि हर एक पेशेंट के लिए संभव नहीं होता है। यानी कि हर एक पेशेंट उसे इनहेलेंस कर लेगा, ये एक अपन कहेंगे चैलेंजिंग वाली प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा नेक्स्ट देखा जाए तो इसका जो होता है पोटेंशियल फॉर द लोकल इरिटेशन। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास इसके इरिटेशन भी हमें होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रानोजल। आपने अभी देखा कि जो हमारा नेक्स्ट 7th पॉइंट हमारा क्या था, इनहेलेशन, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंट्रानोजल। तो ये दोनों ही चीजें हमारी एक ही रूट से जा रही हैं। आप देखेंगे कि जो इनहेलेंस कर रहे हैं वो भी हम नोज के थ्रू कर रहे हैं, तो फिर ये नया रूट क्या है, तो इसमें आप देखो थोड़ा सा अंतर है कि जैसे कोई चीज को हम इनहेलेंस कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं, तो वो हमारा इनहेलेशन में आ रहा है। लेकिन अगर जैसे कोई नोजल ड्रॉप है, हम जो हमारी नोज है इसमें कोई ड्रॉप वाइज हम लोग को यूज करेंगे, जो या फिर हम लोग कोई ऑइंटमेंट है जो हम नोज के इन साइड में उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन पे हम अप्लाई करते हैं, तो उस तरह की रूट को हम लोग क्या, अब इसमें हम इनहेलेंस नहीं कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे उस म्यूकस पे अप्लाई कर रहे हैं, वो लिक्विड में हो या ऑइंटमेंट के रूप में हो या सेमी सॉलिड हो, हम उसे जिस तरह भी बॉडी में अप्लाई करेंगे या कोई स्प्रे हम इसमें यूज करते हैं, ये हमारा इंटरनोजल होता है। इसका भी आप एडवांटेज सेम रहेगा, इसमें रैपिड एब्जॉर्प्शन रहेगा और लार्ज सरफेस एरिया में मिलता है, रिच ब्लड सप्लाई मिलता है, इसमें हम बाईपास जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बाईपास कर देते हैं। सेम इसमें रहेगा अपना जो हमारा इनहेलेशन था एडवांटेज सेम रहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर ये हमारे पेरेंटल रूट में आती है। पेरेंटल रूट में आपको बता दूं कि पेरेंटल रूट को हम लोग सीधी भाषा में समझेंगे तो जब भी कोई ड्रग को हम लोग बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, यानी कि निडल और सिरिंज के थ्रू हम बॉडी में यूज करते हैं, यानी कि हम लोग उसे पेरेंटल रूट लगाएंगे, यानी कि सिरिंज और निडल का यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं पेरेंटल रूट। इसमें हमारी अलग अलग आती है, जैसे इंट्रामस्कुलर, इसमें क्या होता है ड्रग आर इंजेक्टेड इन द मसल्स टिश्यू फॉर द सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन। इसमें हमारे जो भी मस्कुलर पार्ट होता है इसमें हम लोग सिरिंज और निडल की हेल्प से क्या करेंगे, ड्रग को डायरेक्ट मसल्स में अप्लाई कर देते हैं। जैसे कुछ वैक्सीन हम लोग लगाते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दे रखा है, एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन जी वगैरह जो भी हम लोग यूज करेंगे वो इसमें आती हैं। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, एडवांटेज होते हैं रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन डिपेंडिंग ऑन द ड्रग फॉर्मुलेशन, यानी कि हमारी ड्रग किस तरह से डिजाइन की गई है उसके अकॉर्डिंग हमें रैपिड एक्शन मिलता है। दूसरा क्या होता है, इसमें जो एब्जॉर्प्शन हमारा ओरली हम लोग यूज कर रहे थे, तो ओरली जो ड्रग में समय लग रहा था, टाइम लग रहा था, वो टाइम यहाँ नहीं लगेगा, यानी कि एब्जॉर्प्शन रेट इसका ज्यादा होता है। और क्या होता है कि सस्टेन रिलीज के लिए सुइटेबल फॉर्मुलेशन है। नेक्स्ट इसका अगर हम लोग देखें, इसके डिसएडवांटेज की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक रिक्वायर्ड स्किल एडमिनिस्ट्रेशन टू अवॉइड टिश्यू इंजर्ड और नर्व डैमेज। इसमें क्या होता है कि एक 10% चाहिए। सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये है कि सेल्फ मेडिकेटेड नहीं है, यानी कि इसके लिए हमें कोई 10% चाहिए, ये पेनफुली होता है और रिस्क होता है। जैसे कि अगर हम लोग इसको देखा जाए, जैसे अगर कोई ड्रग हम ओरल लेते हैं तो उसका क्या होता है कि अगर कोई पॉइजनस इफेक्ट होगा तो उसमें अगर हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है तो वो उसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाती है, लेकिन इसमें ड्रग डायरेक्ट हमारे कहाँ जा रही है,
मसल जाएगी, मसल से कहाँ जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन में, डायरेक्ट सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आ जाती है। तो इसमें हमारे रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रावीनस। इंट्रावीनस में भी आप, ये भी हमारा पेरेंटल रूट है। और इंट्रावीनस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ड्रग आर एडमिनिस्ट्रेटेड डायरेक्टली इनटू द वेन फॉर रैपिड सिस्टमेटिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि अभी जो हमने पिछला इंट्रामस्कुलर पार्ट पढ़ा, इसमें क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि ड्रग हमारी मसल्स में जा रही थी, हम लोग मसल्स में इंजेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब जो हमारी ड्रग है वो डायरेक्ट हमारी ड्रग कहाँ आ जाती है, हमारी वेन्स में आ जाती है। यानी कि हमारे जो वेन रहेगी, यानी कि जिसको आप हिंदी में शिराएं कहते हैं, आपने पढ़ा होगा वेन्स और आर्टरीज, धमनी और शिरा, डायरेक्ट वेन्स में जाती है जो सिस्टमेटिक इफेक्ट देती है। और यही एक रूट हमारा होता है जिसमें बायो अवेबिलिटी 100% होती है। यानी कि जो भी ड्रग हमने ली, उस ड्रग को डायरेक्ट हम लोग कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, हमारे ब्लड में आ रही है, हमारी वेन्स के थ्रू डायरेक्ट ब्लड में आ गई। इसमें कोई बीच का वेरिएंट नहीं बचा जिससे ड्रग का क्या होगा कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन या एब्जॉर्प्शन पे कोई इफेक्ट पड़ता हो। डायरेक्ट जो ड्रग हमारे सिरिंज में थी, जो निडल के थ्रू सीधी हमारी वेन्स में आई, वेन में हमारा ब्लड है, यानी कि हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आ गई। तो 100% बायो अवेबिलिटी हमारी यहाँ पे आ जाती है। आप इसमें देखिए जैसे कि आईवी फ्लूइड, हम लोग आईवी वगैरह लगाते हैं, आपने देखा होगा कि बॉटल वगैरह चढ़ती है, कीमोथेरेपी ड्रग जो होती है, ये सब हम इसी के थ्रू लेते हैं। एडवांटेज, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, तुरंत एक्शन आएगा क्योंकि ड्रग पहले बॉडी में कहीं जाती है, फिर एब्जॉर्ब होती है, फिर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जो टाइम ड्यूरेशन रहता है, वो टाइम ड्यूरेशन यहाँ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अब हमारी ड्रग डायरेक्ट ब्लड में आ गई। कंप्लीट एंड इमीडिएट बायो अवेबिलिटी, वही जो हमने आपको बता रहा था कि 100% बायो अवेबिलिटी हो जाती है। और यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन और क्रिटिकल कंडीशन में हम लोग इस चीज को यूज करेंगे और तुरंत एक्शन हमें मिलता है। इसके डिसएडवांटेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो डिसएडवांटेज में क्या होता है हमारे पास कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डायरेक्ट ब्लड में आ रहा है, तो जो भी रिस्क रहेगी वो डायरेक्ट, या कोई ड्रग अगर इरिटेशन देता है, कोई इन्फेक्शन देता है, या एनी अदर जो भी हमें साइड इफेक्ट इसके होते हैं, वो सीधे बॉडी में आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि अब यहाँ पे बीच का जो रिस्क फैक्टर था वो खत्म हो चुका है, ड्रग डायरेक्ट आपके ब्लड में आ जाती है। नेक्स्ट आता है आपका सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस को, इसको शॉर्ट में सबकट भी कहते हैं और एससी रूट भी हम इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ड्रग आर इंजेक्टेड अंडर द स्किन, यानी कि हम इस ड्रग को क्या करेंगे, स्किन में ड्रग को, स्किन और मसल्स के बीच का जो पार्ट होता है उसमें कोई फैट सेल्स होती है, कोई फैट सेल्स होती है, कोई फैट सेल्स होती है, कोई फैट सेल्स होती है हमारी, यानी कि जो फैटी टिश्यू होते हैं, फॉर द सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन। और यह इस सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाता है। यानी कि स्किन और मसल्स के बीच में जो हमारे पास फैटी टिश्यू होते हैं, जो फैट सेल्स होती है, यहाँ पे हम इस ड्रग को अप्लाई करते हैं जहाँ से इसका एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा इंसुलिन के इंजेक्शन जो लोग लगाते हैं, वो उनकी निडल आपने देखी होगी, वो कहाँ लगता है, अपना सबक्यूटेनियस लगता है। एडवांटेज की बात करें तो स्लोअर एब्जॉर्प्शन कंपेयर टू द आईवी। यहाँ पे क्या रहेगा हमारा कि जो भी हमारी ड्रग रहेगी, इसका जो एब्जॉर्प्शन रहेगा वो स्लोली होता रहेगा और काफी समय तक हमें ड्रग का इफेक्ट बॉडी में मिलता रहेगा। उसमें दूसरा क्या हो जाता है इसका, हमारे पास जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो इन लेस इन्वेंसिव होता है देन आईवी। दूसरा क्या रहेगा, अवॉइड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसमें भी हमारी ड्रग क्या होती है, अवॉइड कर रही है, किसे, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर रही है। डिसएडवांटेज की बात करें तो लिमिट वॉल्यूम ऑफ ड्रग दैट कैन बी एडमिनिस्ट्रेड। यहाँ पे क्या होता है कि जो सबकट रूट होता है, इसमें हम लोग ड्रग का एक लिमिटेशन होता है। मतलब आप जैसे कि आईवी रूट यूज कर रहे थे तो 500 ml तक आप किसी भी पेशेंट को अपन आईवी फ्लूइड दे सकते थे, लेकिन इसमें डोज की लिमिटेशन होती है। इसमें ओवरडोज आप, या इसका लार्ज वॉल्यूम वाला डोज आप यहाँ से बॉडी में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। दूसरा नेक्स्ट क्या है इसके डिसएडवांटेज, इसमें क्या होता है कि साइट ऑफ रिएक्शन, मतलब ये रहेगा कि जो रिस्क होती है, साइट ऑफ रिएक्शन मतलब जिस पेन और स्वेलिंग हमारी बॉडी में होने लगती है। आपने किसी को सबका ड्रग इंट्रोड्यूस कराई, अगर ड्रग का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है तो उस पार्ट पे वहाँ पे स्वेलिंग होने लगती है, और स्वेलिंग के साथ क्या होता है, वहाँ पे काफ़ी पेनफुल भी होता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि इस एक इडिमा की कंडीशन भी बॉडी में होने लगती है। इडिमा कंडीशन क्या होता है, आप देखते हैं कहीं बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, यानी कि सीधी बात करें तो कहीं भी बॉडी में पानी भरने लगता है, उस कंडीशन को अपन इडिमा कहते हैं। तो जब हम ड्रग निडल और सिरिंज की सपोर्ट से अगर डाल रहे हैं तो यहाँ भी हमारी बॉडी में इडिमा की
प्रॉब्लम होने लगती है। नेक्स्ट हमारा रूट आता है इंट्राथीकल। इंट्राथीकल रूट आप लोग देखते हैं कि जैसे कि हमारी जो स्पाइनल कैनाल होती है, यानी कि सीधी भाषा में कहूँ कि हमारी बैकबोन का जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, इस एरिया में हम लोग बैकबोन के सब एरिया में जब भी कोई ड्रग यूज़ करते हैं तो उसे हम लोग इंट्राथीकल कहते हैं। और ये काय के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे कि अपना पेन मेडिकेशन वगैरह या कीमोथेरेपी ड्रग हम लोग यूज़ इस पार्ट में करते हैं, यानी कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड वाला एरिया होता है उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेज की बात हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस टू द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी कि जो हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है इसमें डायरेक्ट हमारी ड्रग यहाँ से चली जाती है, जिससे क्या होता है कि हमें लोकल इफेक्ट और जो नर्वस सिस्टम होता है इसमें हमें इमीडिएट इफेक्ट मिलने लगता है, यानी कि ड्रग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन थ्रू आएगा, फिर नर्व्स में आएगा तो समय लगता है। तो अपन लोग डायरेक्ट इंट्राथीकल रूट यूज करते हैं, जिससे जो भी नर्वस सिस्टम होता है इसमें हमारी ड्रग का तुरंत एब्जॉर्प्शन होता है और तुरंत हमें फास्ट एक्शन मिलता है। और दूसरा इसमें एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट हमें मिलता है कि जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर होता है इसको क्या होता है, ये रूट हमारा इसे अवॉइड करता है, यानी कि जैसे अगर कोई अवॉइड ब्लड ब्रेन बैरियर जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के इफेक्ट के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे क्या कर देता है, ये अवॉइड कर देता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में भी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई ट्रेन पर्सन नहीं है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज चाहिए कि हमें एक ट्रेन पर्सन चाहिए, और ट्रेन पर्सन अगर हमारे पास नहीं होता है तो काफी रिस्क हमारे लिए हो जाती है, क्योंकि ये हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है इसको डैमेज कर देता है। यानी कि आप देखिए यहाँ पे डैमेज टू द नर्व्स, यानी कि अगर ट्रेन पर्सन नहीं है तो इसमें हमारे पास इसको डैमेज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जो कि हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है और काफ़ी इसके हमें सीरियस एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे आज का रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन था। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। जब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।